दोस्तों, यदि आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। क्या आप नए बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं या आपका बिजनेस पहले से चल रहा है और आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, सटीक वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, आप नया बिजनेस स्टार्ट करें या अपने बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार अलग अलग किस्म की स्कीम चलाती रहती है और इसी के तहत एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा चलती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। इस योजना के तहत दोस्तों आपको 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है, हम आज बताएंगे। साथ ही साथ आपको एक एटीएम कार्ड भी दिया जाता है, इसे मुद्रा कार्ड बोला जाता है। ये एक जैसा एटीएम होता है, डेबिट कार्ड होता है, बिल्कुल सेम होता है। आप उसे एटीएम मशीन में यूज कर सकते हैं, पॉस मशीन में यूज कर सकते हैं और जब चाहे तब पैसा लोन का आप निकाल सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सभी पर चर्चा करेंगे कि जो मुद्रा कार्ड है वो क्या है, उसे कैसे यूज किया जाता है, उसकी लिमिट क्या है। साथ साथ बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना क्या है, ये किनको मिलती है और ये कितने तक का किस कैटेगरी में लोन आपको दिया जाता है। मैक्सिमम लिमिट इसकी दोस्तों 10 लाख रुपए तक है। अगर आप 10 लाख रुपए तक का कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या 10 लाख रुपए लेकर सरकार से आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो वो सारा डिटेल आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, इससे सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, A to Z समझ में आ जाए। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि मुद्रा कार्ड क्या है। दोस्तों, मुद्रा कार्ड बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरीके से मुहैया कराया जाता है। यह एटीएम कार्ड या मुद्रा कार्ड तब मिलता है जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। जब आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए आवेदन करेंगे, इसके बाद आपका आवेदन अप्रूव हो जाएगा तो उसी के तहत आपको एक कार्ड दिया जाता है। ये बिल्कुल एटीएम कार्ड के जैसा होता है, इसे आप एटीएम में जाकर यूज कर सकते हैं, पॉस मशीन जो स्वैप मशीन होती है उसमें भी यूज कर सकते हैं और इससे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। पैसे विड्रॉ करने की दोस्तों लिमिट अलग अलग रखी गई है। अगर आपने शिशु कैटेगरी में लोन लिया है तो आप एटीएम मशीन से 10,000 रुपए एक बार में निकाल पाएंगे पर डे। वहीं बात करें अगर इसी को पॉस मशीन में यूज करेंगे तो आपको 15,000 रुपए की लिमिट मिल जाती है दोस्तों शिशु कैटेगरी में। वही बात करें किशोर कैटेगरी का जो लोन होगा उसमें एटीएम मशीन से अगर आप पैसे निकालेंगे तो 15,000 रुपए एक बार में निकाल पाएंगे। वहीं पॉस मशीन से अगर आप पैसे निकालेंगे तो 25,000 तक का इस कैटेगरी के अंदर आप पैसा निकाल सकते हैं। जो लास्ट कैटेगरी आपकी बचती है तरुण, जिसमें 10 लाख रुपए तक का दोस्तों लोन मिलता है। इसके तहत अगर आप लोन लेते हैं तो इस मुद्रा कार्ड की जो लिमिट होती है वो एटीएम कार्ड से 20,000 पर डे होती है और पॉस मशीन से 30,000 रुपए पर डे होती है। तो ये पूरा डिटेल था मुद्रा कार्ड के विषय में। साथ साथ दोस्तों इसमें एनुअल फीस भी आपको चुकानी होती है। सरकार एक साल में आपसे 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज इसका चार्ज काटती है। जैसे एटीएम का दोस्तों बैंकें चार्ज काटा करती हैं, ऐसे यहाँ पर भी मुद्रा कार्ड का भी आपसे चार्ज लिया जाता है। लेकिन बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये है कि आप मुद्रा कार्ड को कहीं पर भी किसी भी एटीएम मशीन में यूज कर सकते हैं और आप अपने पैसे को विड्रॉ करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं या नए बिजनेस में जो इक्विपमेंट वगैरह यूज होंगे उसे खरीद सकते हैं। तो ये मैं आशा करता हूं कि मुद्रा कार्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर या अपने मोबाइल फोन में मुद्रा लोन के बाद झागड़े न्यूज जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने ऐसा एक वेबसाइट आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते आपको A to Z जानकारी यहाँ पर मिलेगी और यहीं पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया है मुद्रा योजना का। आप देख सकते हैं पूरा A to Z जानकारी अभी हम डिफाइन करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप जैसे मुद्रा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, ये यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है। तो ये मुद्रा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है जो भारत सरकार रन करती है। यहाँ पर बताया गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या। यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे PMMY भी कहते हैं, एक गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु उद्योगों को 10 लाख तक के ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को एक योजना शुरू की गई है। अब दोस्तों कुल मिलाकर ये जो योजना शुरू की गई है ये उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं। अब इस योजना के तहत दोस्तों 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। ये कैटेगरी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों जो कैटेगरी होती है वो शिशु लोन होती है, शिशु कैटेगरी।
इस कैटेगरी के तहत दोस्तों वो लोग आवेदन कर सकते हैं जिनको कम लोन की आवश्यकता है, जिन्हें 50,000 तक की लोन की आवश्यकता है। शिशु कैटेगरी में दोस्तों 50,000 तक लोन मिलता है और इस लोन को वो लोग ले सकते हैं जैसे ठेला लगाना चाहते हैं आप, पटरी पर ठेला रेहड़ी लगाना चाहते हैं, आप सब्जी का काम करना चाहते हैं, आप पानी पूरी का काम करना चाहते हैं, या ऐसा काम जो केवल 50,000 रुपए के लिए स्टार्ट हो जाए, 50,000 में स्टार्ट हो जाए, वो लोन आप आसानी से इसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के जो शिशु कैटेगरी है वहां के लिए ले सकते हैं। अगर आपको फंड 5 लाख रुपए तक की आवश्यकता है, 50,000 से लेकर 5 लाख की, तब यहां पर मुद्रा योजना में दोस्तों दूसरी कैटेगरी बनाई गई है, इसको नाम दिया गया है किशोर कैटेगरी। किशोर कैटेगरी में दोस्तों 5 लाख रुपए तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं या अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं। 5 लाख दोस्तों काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, तो अगर आप नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, ऐसा बिजनेस में 5 लाख रुपए तक की पूंजी लग जाए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप बिजनेस चल रहा है और आपको फंड की आवश्यकता है, जैसे आपका ऑटो का काम है, आपके पास एक ऑटो ऑलरेडी है, आप दूसरा ऑटो लेना चाहते हैं, तो 5 लाख रुपए तक का यहाँ से लोन लेकर ऑटो अपना खरीद सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो दोस्तों तरुण कैटेगरी आती है। अब तरुण कैटेगरी में दोस्तों 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की अगर आपको आवश्यकता होती है, तो इस कैटेगरी के थ्रू आप लोन ले सकते हैं सरकार से। तो ये 3 कैटेगरी जो डिफाइन की गई हैं सरकार की तरफ से, वो आप देखिएगा इस पोर्टल पर भी दी गई हैं। यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे शिशु, जिसे बोलते हैं किशोर और तरुण। यहाँ पर 50,000 तक के ऋण हेतु आवेदन कर पाएंगे, यहाँ 50,000 से 5 लाख तक के, और यहाँ 10 लाख तक, ये तीनों डिटेल यहाँ पर इस पोर्टल पर भी दी गई है। जो मैंने पहला वेबसाइट बताया था, इस पे आर्टिकल मैंने लिखा था, इस पे कुछ बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की, कि इस स्कीम के तहत बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, बिना गारंटी के ये लोग आपको मिलता है, कोई भी गारंटी यहाँ पर नहीं लगती है। और वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है वो है, अगर आप पहली कैटेगरी जो कि आपकी शिशु कैटेगरी है और किशोर कैटेगरी, यहाँ पर 0 प्रोसेसिंग फीस, जब आप लोन के लिए आवेदन करते हैं तो प्रोसेसिंग फीस दोस्तों बैंक लेती है, बट इन दोनों कैटेगरी में आपको 0 प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कोई भी आपके दस्तावेज वगैरह का पैसा नहीं लगने वाला है। वहीं जो थर्ड है 10 लाख तक का अगर आप लोन लेते हैं तो वहां पर 0.5% की आपको प्रोसेसिंग फी देनी पड़ती है। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस स्कीम में निकल कर आता है। हम बात कर लेते हैं ब्याज दर की। इस स्कीम में ब्याज दर क्या होने वाला है दोस्तों, तो ये ब्याज दर लगभग 9.5 से 12% के बीच मूव करता है। ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर, कि आपका सिविल स्कोर कैसा, आपका पिछला बैकग्राउंड कैसा रहा है बैंकिंग सेक्टर में, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्याज दर लिया जाता है। ये दोस्तों एनुअल ब्याज लगता है, मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो मान के चलते हैं हम 10% लोन आपने लिया, 10% का ब्याज दर लग रहा है, तो आपको अगली साल 1,10,000 रुपए चुकाने होंगे। इस हिसाब से आप अपना गणना कर सकते हैं, 5 लाख का लोन लेते हैं, 10 लाख का लेते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर आप वैसे दोस्तों लोन लेने जाएंगे ना, तो बैंक आपको बिजनेस के तौर पर 12 से 14% चार्ज करता है, जो कि बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये पूरा तरुण स्कीम के बाद अब इसमें आवेदन कैसे करना होता है, इसके लिए आप फिर से पोर्टल पर आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं जिस कैटेगरी को पहले आप डिफाइन कर लें, किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, कितना लोन चाहिए, उसी कैटेगरी वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे शिशु का अगर चाहिए तो शिशु पर आप क्लिक करेंगे तो पीएम के लिए किट, किशोर और तरुण के लिए आम ऋण आवेदन पत्र यहाँ दिया है, शिशु के लिए आवेदन पत्र यहाँ दिया है, शिशु के लिए आवेदन सूची जांचे दस्तावेज वगैरह यहाँ दिए। तो दोस्तों इसमें दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में दोस्तों आप दोनों तरीके से, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन अगर करना चाहते हैं तो आपको बैंक से जाकर संपर्क करना होगा, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी यहां से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन का प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लाइव आपको करके दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन शिशु या तरुण या किशोर, जिसमें भी आप कैटेगरी में आवेदन करना चाहें, कैसे ऑनलाइन घर बैठे आवेदन करते हैं और कैसे इसका अप्रूवल मिलता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अगर नया बिजनेस या बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन प्राप्त करना है तो आपको सरकार की जो स्कीमें चल रही हैं उनमें कौन सी स्कीम को चुनना है। आपको पता चल गया होगा कि किस स्कीम के तहत आपका जो लोन है आप ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।